हमने सारी गारंटी पूरी कर दी भैया, सारी गारंटी पूरी किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? यही तो मोदी की गारंटी होती है। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। कांग्रेस की सही विचारधारा है आपको मजबूत बनाने की, आपको रोजगार दिलवाने की, आपको बढ़ती हुई महंगाई से बचाने की। इसीलिए आपके लिए काम हुआ। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी गारंटियां दे रहे हैं। बीजेपी मोदी की गारंटी का भरोसा दे रही है तो कांग्रेस भूपेश पर भरोसा जता रही है। किसान, धान, महिला, युवा और कर्मचारियों को लेकर लगभग एक जैसे घोषणा पत्रों के जरिए दोनों पार्टियां जनता के बीच हैं और उन्हें भरोसा दिलाकर जीत की बात कह रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में खुद शाह ने प्रदेश की जनता को मोदी की गारंटी दी कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम। बीजेपी के संकल्प पत्र के 2 दिन बाद सीएम भूपेश ने जनता को गारंटियां दी। राजनांदगांव में सीएम भूपेश ने घोषणा पत्र जारी करते हुए किसान, महिलाओं और युवाओं समेत हर वर्ग को भूपेश का भरोसा दिया और बीजेपी के वादों पर पलटवार भी किया। ये तो सीधा कांग्रेस के जो गारंटी है उसका नकल किए हैं। और दूसरी बात ये है कोनो ऋण माफी की बात नहीं है, ओपीएस की बात नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार ने ही बोनस देने पर रोक लगाया था। अब क्या वो जो रोक लगाए हैं मोदी सरकार ने उसको वापस करेंगे। दूसरी बात है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं और हमारी सरकार तो लगातार कर रही है, तीसरे दिन में भुगतान हो जाता है। अब बोलते हैं नकद भुगतान करेंगे, तो ये जो वो कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, तो अपने ही आदेश के विरोध में ये अपना संकल्प पत्र लाए हैं। यकीनन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं जता रही हैं और जनता को यकीन दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव में जनता किस पर कितना भरोसा जताने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण की सरगर्मियां तेज है, लेकिन 2018 और 2023 के इन 5 साल के फासले में इस चुनाव का एक बड़ा अंतर भी महसूस हो रहा है। वह है घोषणा पत्र का इंपैक्ट। बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही इस बार चुनावी वादे काफी लोक लुभावने दोनों के घोषणा पत्र की अगर बात करें तो बावजूद इसके जमीन पर मतदाताओं का नजरिया इस घोषणा पत्र को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रहा है। पहले चरण में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन दूसरे चरण में धान पर घमासान होना है, लिहाजा कर्ज माफी और समर्थन मूल्य पर खरीदी का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी मायने रखने वाला है। लेकिन हमारे इनपुट से कहते हैं कि इस बार भरोसे के घोषणा पत्र पर मतदाताओं का बहुत ज्यादा भरोसा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है यह राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का सबब है और आने वाले वक्त में मुश्किल की घड़ी भी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार जिस घोषणा पत्र का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार इस चुनाव में अब तक वह घोषणा पत्र लोगों में कोई भी इंपैक्ट क्यों नहीं डाल पा रहा है? क्या इसकी एक बड़ी वजह वादा खिलाफी है या फिर राजनेताओं से टूटता भरोसा? यह दोनों ही कारण राजनीतिक दलों के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बेशक आज का मुद्दा हमने शोर शराबा और आरोप प्रत्यारोप पर नहीं रखा है, लेकिन चुनाव के इस दौर में हमें इस विषय पे भी गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। वादा करना और वादा पूरा नहीं करना, फिर यह कह देना, यह तो जुमले वाली बात है। वादा करना और फिर यह कह देना हम तो पूरे 5 साल के लिए आए थे, उसमें कई वादों को 5 साल बाद भी पूरा नहीं करना। और सबसे अहम बात यह कि कुछ वादों को चुनाव के वक्त में जोर शोर से उठाने के बाद नियम और शर्तों के इतने जाल फैला देना जिसका लाभ किसी को मिल ही ना पाए।
आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं अपने राजनीतिक मेहमानों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज के विषय को बेहद गंभीरता से हम सुने, बेहद गंभीरता से अपनी बातें रखें, बिना किसी चीख चिल्लाहट के, ताकि अपने अपने जो व्यूज हैं इस विषय पर हम पब्लिक के बीच में ले जा पाए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ श्री चंद्रसुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रामअवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। क्योंकि विषय जटिल है, जटिल इस नाते है क्योंकि विश्वास कहां जा रहा है, क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा है। बस्तर का चुनाव मैंने 12 से 13 दिन वहां पर देखा, एक भी इंपैक्ट नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ही घोषणा पत्र आएगा लोग केवल घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे, ऐसा नजर नहीं आया। रामअवतार जी, आज का विषय हमने डिबेट के लिए जो चुना है, आपको पता ही होगा क्या विषय है। मतदाताओं का भरोसा राजनीतिक पार्टियां, रामअवतार जी, क्यों नहीं जीत पा रही? यह तो स्पष्ट है, भरोसे की कमी है। सवाल सबसे बड़ा यही, भरोसा खत्म क्यों होता जा रहा है? रामअवतार जी, देखिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं राजनीतिक दल कर देते हैं तात्कालिक लाभ के लिए, चुनावी फायदे के लिए, या लुभावने वादे। उस तरह के वादों के बाद में पूरा नहीं होता। जैसा हम इस मामले में बोल सकते हैं कि जैसे शराबबंदी, कई ऐसे चीजें, जैसे इसके पहले भाजपा ने वनवासी इलाकों में बहुत सारे गाय बांटने का, जूते चप्पल बांटने का, बहुत सारे घोषणाएं की थी। खुद धान खरीदी का जो करेंगे बोले थे वो नहीं किए थे। कई ऐसी घोषणाएं हैं जो पूरा दोनों पार्टियों ने समय पर पूरा 60% नहीं किया। तो इसलिए कभी कभी लोगों के मन में जाता है कि क्या ये पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि आप घोषणा पत्र जारी करें, आर्थिक हालात देख लीजिए। आर्थिक हालात बिना देखे आपसी प्रतिस्पर्धा में या सत्ता प्राप्ति के लिए बड़े बड़े घोषणाएं कर दी। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, एक पार्टी ने, दोनों पार्टी बैठे हैं, उसमें एक पार्टी ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिस घोषणा को पूरा करना असंभव है, परंतु क्योंकि एक बड़े वर्ग को फायदा दिलाना है इसलिए ऐसी घोषणा कर दी गई है। तो हमें ऐसे घोषणाओं से बचना चाहिए। परंतु आदित्य, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल घोषणा पत्र पे ही चर्चा हुई, बहस हुई और राजनीति केंद्रित रही, ये अच्छी बात है। और जनता जो है का दबाव बनाना चाहिए जनता को भी कि हम आपको वोट दिए, आपको सत्ता में बैठा दिए, हमको ये अपने वादा किया था, इस वादा को पूरा करें। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक सत्ता के लिए विरोध करते हैं, इसमें कई बार जनता को भी अपना आक्रोश दिखाना चाहिए, यह सामने आना चाहिए ताकि घोषणा पत्र पूरा कर पाए राजनीतिक दल। ठीक है। नितिन जी, 2018 में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था, हम सब उस पल के गवाह हैं। उसके बावजूद कर्ज माफी का मुद्दा गली गली, गांव गांव, हर बच्चे की जुबान पर था। आज आप लोग चीख चीख कर कह रहे हैं हम 3200 रुपए धान का मूल्य देंगे। सोशल मीडिया पर लगातार आप लोगों के विज्ञापन चल रहे हैं, उसके बावजूद लोगों में अंडर करंट नजर नहीं आ रहा है। लोग आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपके भरोसे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और चर्चाओं में भी नहीं आ रहा है कि आप 3200 रुपए दे रहे हैं, कर्ज माफी कर रहे हैं। आपके लिए तो चिंता की बात भी होगी, इतना सब कुछ जनता को देने के बावजूद भी माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है? नितिन जी, माहौल तो बना हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि अंडर करंट नहीं है? अंडर करंट है या नहीं, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि अंडर करंट था कि नहीं था। और देखिए, ये बात जो है कि हमने जो कहा है, आपने कहा कि कर्जे माफ की बात है, धान के समर्थन मूल्य की बात है, तो पब्लिक को ये पता है, किसान को ये पता है, जनता को ये पता है कि इन 5 वर्षों में कांग्रेस ने जो कहा वो किया। तो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात है कि उनको पता है कि हमको कांग्रेस को वोट देना है, और उन्होंने कांग्रेस को अपना वोट दे दिया, क्योंकि उनको पता है कि जो कहती है वो करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। 5 साल में हमने जो कहा, इसके अलावा हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं रही, उनको लेकर धरातल पर हम जन आशीर्वाद लेने जनता के बीच गए हैं। साथ ही जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में हमने जो बेहतर किया पिछले 5 सालों में, उससे और बेहतर क्या किया जा सकता है, उसकी दिशा में, उस दिशा में देखते हुए घोषणा पत्र जारी किया है। और जनता जो है पूर्ण रूप से हमारे साथ है। भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। ये भरोसा जनता का कायम है, और ये भरोसे की सरकार, जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, अब की बार 75 पार, निश्चित तौर पर ये लक्ष्य को हम अचीव करेंगे। लिख के रखिएगा सुंदरानी साहब, 75 पार की बात कर रहे हैं, 65 पार पिछली बार इन्होंने, आपने कहा था ले ये लिए थे, इस बार 75 पार ये कह रहे हैं। चलिए
सुनानी साहब, अगर आपकी गारंटी की बात करें, क्योंकि आपने नाम दिया मोदी की गारंटी, तो किसानों का समर्थन मूल्य, यूं कह लीजिए प्रति क्विंटल धान की खरीदी जो आप लोगों ने 3100 का वादा किया, इससे बड़ा कोई मुद्दा आपके लिए किसानों का मुझे उस गारंटी में दिखा नहीं। एक मुद्दा जिसको लेकर आप लोग बड़ा दांव खेल रहे थे, महिलाओं का मुद्दा, रसोई गैस के दाम को लेकर, विवाहित महिलाओं को जो पैसे देने की बात आप लोगों ने की है, उसको लेकर महिलाएं बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हैं। सुंदरानी जी, ऐसा नहीं लग रहा है जो दांव आप लोग चल रहे हैं वो फिलहाल तो खाली होता हुआ नजर आ रहा है? सुंदरानी साहब। आदरणीय आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य और एक मुश्त रकम की बात की है। 2 साल का बचा हुआ बोनस डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार का, वो 25 दिसंबर तक देने की बात की है। रसोई गैस 500 रुपये देने की बात की है। वहीं पे महिलाओं को, विवाहित महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी वर्ग की विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये साल का, 1,000 रुपये प्रति माह देने की बात की है। और लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हजारों लाखों फॉर्म एक एक विधानसभा में भराए जा रहे हैं और निश्चित रूप से महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बात का समर्थन कर रही हैं और इसको अच्छा मान रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कर रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र पे जनता का भरोसा है। अब कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूंगा। 36 वादे इन्होंने पिछली बार किए थे, 36 में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए और निश्चित रूप से इनके घोषणा पत्र पे जनता भरोसा क्यों करे? क्योंकि इन्होंने वादे तो पूरे किए नहीं। नए 20 मुद्दे लेके जनता के बीच में आए हैं, लेकिन इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि 5 साल में जो अराजकता, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाएं सुरक्षित न होना, ये बहुत सारे मुद्दे जनता के बीच में है। इसके लिए इनका घोषणा पत्र निष्प्रभावी शामिल हो रहा है। कहीं ना कहीं वही आ गई ना, आप लोगों ने कहा था 2 साल का बोनस देंगे, आप नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था शराबबंदी दे करेंगे, नहीं कर पाए। कर्ज माफी सबकी करेंगे, नहीं कर पाए। बेरोजगारी भत्ता सबको देंगे, इफ एंड बट्स लगा दिए। कारण वही है ना कि इतनी सारी पेचीदगियां ले आते हैं। जब घोषणा करते हैं तो कोई पेचीदगी नहीं होती, बिल्कुल क्लियर है बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिल्कुल क्लियर धान का मूल्य इतना देंगे, लेकिन उसके बाद कंडीशन इतनी लगा दिए हैं, वही मैं कह रहा हूं। तो इतनी कंडीशन लगा देते कि जनता विश्वास ही नहीं कर रही, ना आपके ऊपर ना इनके ऊपर। यही बात है ना। नहीं, हमारे घोषणा पत्र पे अब भरोसा कर रही, क्योंकि 5 साल की जो भूपेश बघेल की सरकार की अव्यवस्था, विकास का थम जाना, कहीं न कहीं विकास को पूरी तरह से भूपेश सरकार ने नकार दिया। निश्चित रूप से सड़कों का जाल भाजपा ने बिछाया, नल पुलिया और जितने ओवरब्रिज, अंडरब्रिज भाजपा ने बनाया, एक भी तो प्रोजेक्ट नहीं आया। हॉस्पिटल बनाने का काम, मेडिकल कॉलेज देने का काम। रामोतर जी, जब कोई भी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं जोड़ती रामोतर जी, लेकिन जब देने की बारी आती है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, एक छोटा सा शब्द होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, T&C अप्लाई। बेरोजगारी भत्ता ही देख लीजिए, कांग्रेस सरकार और बीजेपी को भी देख लीजिए। बोनस का मुद्दा, कांग्रेस सरकार कहती थी बेरोजगारी भत्ता सबको मिलेगा, उसके बाद एक घर में एक को मिलेगा, तो ये 12वीं पास, इतनी सारी कंडीशन लगा ली कि क्या हुआ देख लीजिए। बीजेपी का बोनस का मुद्दा देख लीजिए। इन सब वजहों का ही कारण है कि घोषणा पत्र को लेकर आम जनता का जो मोह है वो फिलहाल भंग होता नजर आ रहा है। रामोतर जी, देखिए, घोषणा पत्र में या नेताओं के कहे गए वादों को इसीलिए जुमला कहा जा रहा है। इस समय देश में जुमला शब्द जो है वो पर्याय बन गया है कि कहे गए वादे को पूरा नहीं करने का। तो इस तरह की अगर स्थितियां बनती है तो निश्चित तौर पर नेताओं के और राजनीतिक दलों के विश्वसनीयता कम होगा। दूसरी बात, अगर जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे तो ये आपराधिक कृत्य है, क्योंकि आप उसमें लिख रहे हैं कि हम ये करेंगे और उसमें किंतु और परंतु। तो ये मामला चुनाव आयोग तक जाना चाहिए, न्यायालय तक जाना चाहिए, परंतु जनता जो है कि जागरूकता के अभाव के कारण ऐसे मुद्दे, ऐसे काम राजनीतिक दल लोग कर रहे हैं। एक और जो भावनात्मक मुद्दे और मीडिया मैनेजमेंट या चुनावी प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने लगे हैं लोग, नेता, और ऐसे तरीके से चुनाव जीतने के लिए इसका उपयोग ज्यादा करने लगे हैं। या दूसरे संस्थान जो चुनाव जिताने के बड़े बड़े दावे करने वाले संस्थान आने लगे, उस पर राजनीतिक दलों के तेजी से विश्वास बढ़ रहा है। ये एक खतरनाक संदेश है। होना ये चाहिए कि नेताओं को जनता से किए गए वादे या जनता को सामने जाके अपनी बात रखना चाहिए और उसके बाद सरकार चलाएं, एक रोड मैप तैयार करें। घोषणा पत्र क्या है कि आपका रोड मैप है कि हम जनता को बता पाए, युवा है ये करेंगे, महिलाओं ये करेंगे,
प्रदेश का विकास ऐसे करेंगे, तो उस रोड मैप को आप एक गलत ठहराते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इधर उधर की बातों में ले जाएंगे, तो ये कहीं न कहीं कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। आपकी वाणी और जबान, जो आइकान आप बने हैं नेता, जो मजबूती से हम बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, वो एक निचले नेता जो कोई झूठ बोलता है, अरे यार नेतागिरी मत कर बोलते हैं, तो नेताओं को जो पर्याय, जो वचनबद्धता जो होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं मुकरना, ये एक नेतागिरी शब्द इसलिए पर्याय बन चुका है। तो ऐसे ना हो कि विश्वसनीयता कम हो दलों की, घोषणा पत्र की। एक तो घोषणा पत्र बहुत देर से आप जारी करते हैं, पहले आप तैयार करिए कि घोषणा पत्र हम इस लेकर जाएंगे, फिर प्रचार करिए। जैसे अमेरिका में या दूसरे देशों में हर बड़ा राष्ट्रपति और बड़े मुद्दे को लेकर बहस होती है, जनताओं के बीच जाते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, फिर मतदान होता है। ये जनता की जागरूकता का संदेश देता है और एक अच्छी बहस है। तो उसी तरह बहस के बाद चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अंतिम समय में घोषणा पत्र जारी करने से कई बातें सवाल उठते हैं। नितिन जी, पिछली बार ये कहा गया था कि कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी हारी। और दूसरी बात, सिंहदेव जी के घोषणा पत्र में बहुत दम तो था, हर बिंदु जैसे जैसे पढ़ते गए लोग यकीन बढ़ता चला गया। आप लोग भी खुद स्वीकार करते हैं इस बात को लेकर कि घोषणा पत्र दमदार था। पूरे प्रदेश में जिस दिन आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, 2018 की बात कर रहा हूं, आपके बड़े नेताओं ने राजनांदगांव में जारी किया था, राहुल गांधी जी की मौजूदगी में। निश्चित तौर पर उस समय लगातार 3 से 4 दिन तक डिबेट चलते रहे टीवी चैनल्स में, कैसे देंगे, कैसा होगा, किसानों को कितना फायदा मिलेगा, लगातार। इस बार भी आप लोगों ने पूरे प्रदेश स्तर पर, शैलजा जी ने रायपुर में, मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव, अलग अलग जगहों पर आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उस दिन भर भी उस घोषणा पत्र का जिक्र नहीं दिखा। क्या लगता है आप लोग को कि इस बार ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ ऐसा लगा प्लानिंग हुआ, एग्जीक्यूशन करने की कोशिश हुई। चर्चा का विषय यही है इस बार कि सब कुछ टाइम फिक्स हो गया। नितिन जी, चर्चा का विषय क्यों रहेगा आदित्य जी? जनता खुश है, जनता जान रही है कि जो घोषणा पत्र में जो वादे जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 2018 में किए थे उसको पूरा किया, उसको डिलीवर किया। 2500 में धान खरीदा, कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ की, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां खोली, 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की, नक्सलवाद पे नियंत्रण किया, स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाएं लाई। तो जनता को यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो कह रही है वो कर रही है। पूर्ण रूप से जो भरोसा हमने जीता है, जो विश्वास इन 5 सालों में जीता है, उस विश्वास के बूते पर फिर से हमने नया घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है। तो जनता इस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही है। तो भाजपा को सोचना चाहिए, जो कॉपी पेस्ट की राजनीति कर रही है। इनके घोषणा पत्र के ऊपर मैंने देखा तो मोदी की गारंटी लिखा था। क्यों? यहां पे कोई नेता की गारंटी है ही नहीं। इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के किसी नेता की कोई गारंटी नहीं है, जनता का किसी नेता पे कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मोदी की गारंटी के नाम से ये छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। पर मैं बता दूं, मोदी की गारंटी भी टाइम फिक्स हो गई है। जैसा कि जो शब्द का आपने उपयोग किया मैं भी कर दूं, क्योंकि जितने वादे, जितने जुमले इन्होंने 2019 के चुनावों में लोकसभा में किए थे उसमें ये सफल नहीं हुए हैं। जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के साथ छल हुआ है। हम हमारे मिशन पे कामयाब होंगे, जनता हम पर भरोसा करेगी, जनता का पूर्ण विश्वास हमारे साथ है। और ये विश्वासघात करने की यदि किसी की आदत है तो वो भाजपा की है। उठा के देख लीजिए 2003 का, 8 का और 13 का घोषणा पत्र इनका, तो इनके सच और झूठ आम जनता के सामने आ जाएंगे। सारी योजनाओं का लाभ लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। धान भी बेचा है, आधे बिजली बिल का भी लाभ लिया है, कर्जा भी माफ करवाया है। 2000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2500 में धान बेचा है और 3000 से अधिक भाजपा नेताओं का धान का कर्जा भी माफ हुआ है। जो कुछ कह रहे हैं जी, देखिए, ये घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी कही गई ये बात कई सवाल खड़ा करते हैं। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय नेतृत्व का कहीं न कहीं अभाव या विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। तभी मोदी जी जैसे विश्वसनीय उनके बड़े नेता को लाकर या उनके नाम पर मांगे जा रहे हैं। तो ये कई चीजें इसमें दर्शा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और शंका सुबह की चर्चा इससे उठने लगी है। ठीक है सुंदरी साहब, अगर मोदी की गारंटी पर भी अगर मतदाताओं को भरोसा नहीं हो पा रहा है तो आप लोग के लिए दोहरा नुकसान है, क्योंकि आप लोग मंच से 1+1 मांग रहे हैं। मतलब विधानसभा भी जिता दीजिए, लोकसभा भी दीजिए।
भले ही आप लोग बोलते रहे कि घोषणा पत्र पर भरोसा है, गारंटी पर भरोसा है, मुकालते में जीते रहिए। मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं सुनानी साहब, घोषणा पत्र यूं कह लीजिए आपकी गारंटी का फिलहाल कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। 70 सीटों पर मुकाबला होना है सुनानी साहब, 20 हो चुकी है। क्या कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग, या फिर पहले फेज के बाद केवल फटाका फोड़ना अनिवार्यता थी आप लोग की? सुनानी साहब देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विचार विमर्श के बाद ही यह घोषणा पत्र बना है। यह नितिन बंसाली जी का कहना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन जनता की और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बात करती है। सारे प्रदेश के नेता मिलकर सारे निर्णय लेते हैं और उसी निर्णय का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर जनता का भरोसा है, संकल्प पत्र पर भरोसा है, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी के रूप में। और आज भी देश भर में मोदी जी के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई भी नेता नहीं है। सारे नेता एक तरफ हो जाए, सारे विपक्ष के नेता एक, का कोई नेता नहीं है प्रदेश में। इंडिया, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, आपको भी जी देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन अगर मोदी जी के सामने खड़ा हो जाए तो भी मोदी जी 1 का 10 का अंतर होगा। इतना बड़ा चेहरा मोदी जी का है, मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास वो पार्षद का चुनाव और सरपंच का चुनाव भी मोदी जी पे लड़िएगा, कुछ नहीं होना। देखिए, मैं भी आपके बीच में बोल सकता बात हो रही है, लेकिन आप मर्यादा का उल्लंघन न करें, और हमेशा आपकी आदत है मर्यादाओं का उल्लंघन करने की। नितिन जी प्लीज जी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र पे अब जनता का भरोसा उठ गया है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को आपके चैनल में मैं फिर बैठूंगा डिबेट में, तब ये बात उठेगी कि जनता ने मोदी जी के गारंटी पे विश्वास किया, भूपेश की गारंटी पे विश्वास नहीं किया। रावत जी, आपकी नजर में चुनाव किस आधार पर राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं? हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, घोषणा पत्र कितना इंपैक्ट डालता है, और जब हम कह रहे हैं कि घोषणा पत्र बहुत ज्यादा लोगों के लिए इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर पार्टियों के लिए माना जाए कि आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं? रावत जी, जेपी नड्डा जी का एक बयान, बहुत चर्चित बयान पिछले समय चुनाव में रहा कि विकास के आधार पर चुनाव नहीं होते। एक बड़ा बयान था, बहुत उसकी प्रतिक्रिया अलग अलग आई। तो क्या विकास की बात हर नेता अपने मंच में करता है? क्या विकास के आधार पर चुनाव होते हैं? क्या घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव होते हैं, या मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, या भावनात्मक बातों पे चुनाव हो रहे हैं, या आपका प्रत्याशी कैसा है, निष्क्रिय है, सक्रिय है, व्यक्तित्व कैसा है, उस पर चुनाव हो रहा है? तो अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, जनता के सक्रियता आ रही है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना आ गया, और अपने शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में जनता को जागरूकता का अगर साथ नहीं चले राजनीतिक दल के लोग, तो उन मोह भंग होगा। कई हम जगह देखते हैं कि मतदान कम होता है, खासकर पढ़ा लिखा आदमी क्यों वोट डालने नहीं जा रहा है। कोई नेताओं के कांग्रेस भाजपा वही करते रहते हैं, अल्टी पल्टी जो एक बात आती है। तो इस तरह की जो बातें ना आके, घोषणा पत्र एक बहुत मूल्यवान चीज है, उस घोषणाओं पे जनता के बारीकी का, समाज के सभी वर्ग को छूने के लिए, और हर व्यक्ति का वेलफेयर का काम, सरकार का काम क्या, अब सरकार में आएंगे, वेलफेयर के काम आप क्या करेंगे, पहले इसको अगर आप बता देंगे तो जनता खुद आपको बखूबी वोट देगी। आपको धन का इतना धुआंधार उपयोग या दुरुपयोग नहीं करना पड़ेगा, या इस तरह की और कई बातें नहीं आएंगी। सही उपयोग अगर हो तो एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जनता तक पहुंचने का सशक्त माध्यम बन सकता है। ठीक है नितिन जी, घोषणा पत्र को लेकर एक बात जो मुझे समझ में आई, जिसकी वजह से भरोसा टूटा है लोगों का, उसका एक बड़ा कारण है एक दूसरे की कॉपी करना। आप 3200 बोलो, वो 3100 बोले, आम आदमी पार्टी 3600 बोली। मतदाताओं की बोलियां लग रही हैं क्या? मेरी दुकान का सामान खरीदो, मैं मुफ्त में ये दूंगा, मेरी दुकान का सामान खरीदो, मैं मुफ्त में ये डबल चीज दूंगा। ये हो क्या रहा है नितिन जी? दुकानदारी की बात मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे से समझते हैं, हम नहीं। हम तो प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। हमने 2500 कहा था, दिया, 3200 कह रहे हैं, देंगे। भाजपा यदि कहती 3100 देंगे, तो अगर वो 4000 भी बोलेगी तो भी किसान भरोसा नहीं करेंगे। और वो आम आदमी पार्टी का पूछ रहे थे मेरे से कि 3600 रुपया है, तो वो तो 36000 भी कर दे, एक सीट में भी जमानत बचने वाली नहीं है। तो ये कोई
वैल्यू नहीं करती बात। प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसान, प्रदेश के युवा, प्रदेश की माताएं, बहनें, महिलाएं, छात्राएं, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सारे लोग, व्यापारी वर्ग आदि सारे लोगों का भरोसा कांग्रेस के घोषणा पत्र पे है, क्योंकि हमने जो कहा वो किया। हमारी उद्योग नीति को भी देखिए, पहले की उद्योग नीति को और वर्तमान की उद्योग नीति, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कितने लघु उद्योगों को लाभ हुआ। कोरोना जैसे काल में छत्तीसगढ़, जहां अन्य प्रदेशों में लगातार ग्रोथ जो थी जीडीपी की गिर रही थी, वहां उस हालातों में भी छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थितियां थी, बेहतर व्यवस्थाएं थी। और भूख से जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कहें हम भारत सरकार की, उसको देख लीजिए और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। इतनी विपदाओं और आपदाओं के बाद भी 40 लाख लोग नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आए। ये है विकास, ये है भरोसा। 123 गांव जहां पर 23 सालों में चुनाव तक नहीं हुए, बस्तर के उन गांवों में चुनाव हुए, उन गांवों में वोट हुआ, उन गांवों में लोग घर से निकलकर उन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया, प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र पे विश्वास जताया। ये है विश्वास और ये है विकास, और इसके दम पर हम बनाने जा रहे हैं सरकार। तो अनिल साहब, आप लोग आम आदमी पार्टी को कोसते थे, दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाते थे। आप लोग क्या कर रहे हैं जनाब? सब चीज फ्री। अब कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ते को देख लीजिए, दावा किया गया था सभी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। युवा यह कहते फिर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कि हमको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप लोग मुफ्त में बांट रहे हैं। आप ही लोग कहते थे सरकारी खजाना खाली हो रहा है, लगातार सरकार कर्ज ले रही है। भाई कर्ज तो लेना पड़ेगा ना। आप लोगों ने भी इतनी सारी मोदी जी की गारंटियां दे दी कि आने वाले समय में आपको भी एक बड़ा कर्ज छत्तीसगढ़ के लिए लेना पड़ सकता है। सुंदरनी साहब। निश्चित रूप से आदित्य जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 साल में 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गारंटी में यह भी एक शामिल है कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था ना कि हम कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। कितने कर्मचारियों का नियमितीकरण किया इन्होंने? धोखा दिया ना कर्मचारी को, लेकिन हम धोखा नहीं देना चाहते। हम देना चाहते हैं नौकरी, हम रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं। हमारी केंद्र की सरकार मुद्रा बैंक के माध्यम से जो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए बिना गारंटी के लोन दिया, कहीं ना कहीं 18 करोड़ लोगों को रोजगार से लगाने का काम किया। जब एक नौजवान अपना उद्योग या अपना व्यापार लगाता है, 4 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। हम नौकरी तो देंगे ही, साथ में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे, हम राजस्व भी बढ़ाएंगे, हम खजाने पे बोझ नहीं आने देंगे, हम कर्ज लेकर सरकार नहीं चलाएंगे, बल्कि हम आर्थिक स्रोत अपने बढ़ाएंगे, आर्थिक स्रोतों का हम दोहन करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की माटी में छत्तीसगढ़ की माटी में पेट्रोलियम को छोड़कर बाकी सभी चीजें हमारे पास है। सोना है, हीरा है, और कहीं न कहीं हमारा कोयला है, हमारा खनिज संपदाएं हैं, वन है हमारे पास। हम इनका दोहन करके जनता के बीच में उसकी सुविधाएं पहुंचाएंगे। देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, तमीज में रहो, तमीज में रहो। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं सुंदरानी जी, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं आप। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी आप लोगों ने। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? और यहाँ पर आप मोदी की गारंटी के नाम से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नितिन जी, मैं समय दूंगा ना आपको, क्या है ये बताइए? मैं समय तो दूंगा आपको। एक बार सुंदरनी साहब, अरे हमको आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। सुंदरनी साहब जी कंप्लीट करेंगे। नितिन जी, जी आपके समय खत्म हो रहा है। जी बोलिए, एक लाइन बोलिए, मैं समय दूंगा आपको। बोलिए जल्दी, बोलिए, खत्म करिए जल्दी। नितिन जी खत्म करिए। ये कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी हाँ, हमारी के नाम से। अरे आपको क्यों दर्द हो रहा है मोदी की गारंटी? मेरे को आपको क्यों दर्द हो रहा है? अरे आपने शुरू किया। अरे हमने 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अरे हमने भी 18 करोड़ लोगों को 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। झूठ बोल रहे, ये आपकी गारंटी है। अरे आपके बोलने से थोड़ी होगा, देश की जनता देख रही है। देश की जनता भरोसा करेगी जनता, ये तो 3 दिसंबर का वक्त बताएगा। लेकिन बहुत साफ है, एक अपने भरोसे की बात कर रहा है, एक अपनी गारंटी की बात कर रहा है। इंतजार रहेगा 3 दिसंबर का। आप सभी वहां से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल के साथ। नमस्कार।